वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 11 मेरी बात, जो है अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई आत्मकथा। उसके अंदर हमने देखा था कि एक दिन अब्दुल कलाम अपने बगीचे में टहलते टहलते एक 100 साल पुराने अर्जुन वृक्ष के नीचे आके खड़े हो जाते हैं और अर्जुन वृक्ष को ऊपर से देखते देखते वो अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं। उनकी तरह उनके पिताजी भी बचपन में ऐसे प्रकृति के सानिध्य में बहुत सारा टाइम गुजारते थे। अब्दुल कलाम भी उनके साथ उनका हाथ पकड़ के शहरों के मार्गों पर पैदल घूमने के लिए निकल जाते थे। ये सोचते सोचते फिर वो अपनी जीवन यात्रा के बारे में सोचने लगते हैं कि मैंने भी अपने जीवन में जो मार्ग के ऊपर चला हूँ, जो महत्वपूर्ण वस्तुएं मैं देख चुका हूँ, जो घटनाओं का मैं हिस्सा रह चुका हूँ, इनसे जो अनुभव मुझे मिले हैं, क्या मैं उसको अपने तक ही सीमित रखूं या फिर इसका विस्तार मुझे करना चाहिए, ऐसा वो सोचते हैं। वो पेड़ के नीचे खड़े हुए। अब आगे देखेंगे। मैंने अब तक कई पुस्तकें लिखी है। उनमें से कुछ पुस्तकों में अपने बचपन के अनुभवों का वर्णन किया है। जब मैंने अपने जीवन के बारे में पहली पुस्तक की रचना की थी, मुझे हैरानी होती थी कि क्या किसी को भी इससे रुचि होगी। मेरी अन्य पुस्तकों, मेरी जीवन यात्रा में मुख्य केंद्र कुछ छोटी अनजान सी घटनाएं थी जो मेरे जीवन में घटित हुई थी। अब वो बताते हैं कि मैंने जब पहली पुस्तक लिखी थी तब मुझे बहुत हैरानी हुई कि मेरे बचपन की कहानियां जानने के बारे में किसी को रुचि होगी। मेरी दूसरी पुस्तक थी मेरे जीवन की यात्रा, जो सबसे मुख्य केंद्र रही थी, जिसके अंदर बहुत सारी अनजानी घटनाएं और जो मेरे जीवन में घटित हो चुकी थी उसके बारे में मैंने उसके अंदर बताया है। वो बताते हैं कि मैंने कई पुस्तकें लिखी है और ज्यादातर सभी पुस्तकों के अंदर मैंने अपने बचपन के अनुभवों का वर्णन किया है। आगे देखते हैं। अपने माता पिता से जुड़ी अनेक घटनाओं की व्याख्या मैंने इस पुस्तक में की है। यानी कौन से पुस्तक में? मेरे जीवन की यात्रा, ये वाला जो पुस्तक है उसके अंदर उन्होंने अपने माता पिता से जुड़ी अनेक घटनाओं के बारे में व्याख्या की है, यानी उसका विवरण किया है। क्योंकि जीवन के 82 वर्षों में इनका आज भी मुझ पर प्रभाव है। यानी उनकी पुस्तक में उनके माता पिता से जुड़ी अनेक घटनाओं के बारे में उन्हें बताया है, क्योंकि उनके जो 82 वर्ष की आयु है उस पर उनके माता पिता से जुड़ी अनेक घटनाओं का प्रभाव है। मुझ में जो संस्कार व आचार नीति है वे मेरे पिताजी तथा मेरी माँ द्वारा बड़े प्यार से मेरे अंदर सींची गई थी। वो क्या बताते हैं कि मेरे अंदर जो भी संस्कार है, यानी शिक्षा और व्यवहार की नीति, व्यवहार का ढंग, जो भी मेरे अंदर जो भी शिक्षा है, व्यवहार का ढंग है, वो मुझे कहाँ से मिला है? अपने माता और पिताजी द्वारा मेरे अंदर सींची गई है। सींची का अर्थ होता है डाली गई है, सिखाई गई है उनके माता पिता द्वारा, ताकि मैं उन अनुभवों को जान सकूं जो मेरे माता पिता यहाँ पे उन्होंने मेरे जीवन में कुछ ऐसे गुण ढाले थे ताकि मैं उन अनुभवों को जान सकूं और मेरे माता पिता ने जीवन की कमियों के दौरान महसूस किए थे। क्या बताते हैं कि उन्होंने मेरे जीवन में कुछ ऐसे गुण डाले थे जिस गुणों से मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे माता पिता की जीवन की कमियों को मैं महसूस कर सकूं। उन्होंने मुझे इन कमियों के बावजूद बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित किया तथा इन संस्कारों के कारण ही वे मेरे जीवन में आज भी मजबूती से विद्यमान है। क्या बताते हैं कि वो जब छोटे थे तब बहुत सारी कमियों के बीच उन्होंने जीवन बिताया है, पर इन सारी कमियों के बावजूद भी उन्होंने उनको ऐसे संस्कार दिए जिसके कारण उनके जीवन में वो आज भी मजबूती से विद्यमान का अर्थ होता है कि उनके संस्कार आज भी उनके अंदर उपस्थित है।
जब मेरे पिता लोगों की सोच को समझने की बात करते थे या फिर जीवन की वे परेशानियां जो उन्होंने भाव शून्य में व्यवहार करते समय पाई थी, उनको मैंने अपने जीवन के मुश्किल पलों में संघर्ष करते हुए महसूस किया था। क्या बताते हैं कि वो लोगों को, पिताजी लोगों को सोच समझने के बात करते थे, लोगों को समझने की बात करते थे या फिर उन्होंने जो परेशानियां उनके जीवन में आती थी जो उन्हें भाव शून्य बना देती थी, यानी भाव को शून्य बनाने की स्थिति जिसको कहते हैं खालीपन, कि जीवन की परेशानियां जो उनके अंदर खालीपन भर देती थी, फिर भी उस समय उनका जो व्यवहार होता था वो व्यवहार से मैंने क्या सीखा कि जब मेरे जीवन में मुश्किलों के पल आए तो संघर्ष करते हुए मैंने उनकी वो स्थिति को तब महसूस किया। जब मेरे जीवन के अंदर भी मुश्किलों के पल आए तब उनकी जो भाव शून्य स्थिति हुआ करती थी परेशानियों में, उसको मैंने महसूस किया था। अपनी माँ के अद्वितीय स्पर्श, बच्चों की प्रभावशाली देखभाल और बच्चों के प्रेम भाव से लालन पालन के संदर्भ में अपनी बहन जोहरा की चर्चा तथा उनके योगदान एवं उनकी सज्जनता का विस्तार से वर्णन करना चाहता हूँ। अपने माता के बारे में और अपने बहन के बारे में अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि उनकी माता का स्पर्श अद्वितीय था। अद्वितीय का अर्थ होता है जिसके जैसा दूसरा कोई न हो, ऐसा उनका स्पर्श था। और वो बच्चों को जिस प्रभावशाली से देखभाल करती थी, बच्चों को जो प्रेम भाव से लालन पालन उनकी तरफ से, उनकी बहन की तरफ से मिला था, वो भी, यानी उनके लालन पालन के अंदर उनकी बहन जोहरा का भी योगदान है। तो उनकी भी वो बात अपनी आत्मकथा के अंदर बताना चाहते हैं। इसी संदर्भ में अपने परामर्शदाता अहमद जलालुद्दीन के उच्च विचारों तथा विस्तृत सोच की चर्चा करना चाहूंगा। अपने पिता, माता और बहन के अलावा वो अपने परामर्शदाता यानी अपने मार्गदर्शक, अपने सलाहकार अहमद जलालुद्दीन, उनके बारे में भी, उनके उच्च विचारों के बारे में, उनकी जो विस्तृत सोच थी उनके बारे में भी वो अपनी आत्मकथा के अंदर चर्चा करते हैं। जिन्होंने मुझे जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उच्च शिक्षा के लिए उनको उनके सलाहकार ने, जलालुद्दीन अहमद ने प्रेरित किया, ऐसा वो बताते हैं। मेरे जीवन में भी असफलताएं तथा वे क्षण आए जब मुझे भारतीय वायुसेना की परीक्षा में सफलता नहीं मिली। वो बताते हैं कि मेरे जीवन के अंदर भी असफलताएं आई थी। वायुसेना की जो परीक्षा थी उसके अंदर वो सफल हुए नहीं थे। इसके अलावा जीवन में घटित हुई कुछ नकारात्मक प्रभावों का असर कुछ समय के लिए तो मुझे विचलित कर सका। क्या बताते हैं, यानी उनको जो असफलताएं मिली थी उसके अलावा भी उनके जीवन के अंदर कुछ नकारात्मक घटनाएं भी घटी जिन्होंने उनको बहुत विचलित कर दिया। विचलित का अर्थ होता है मन को अस्थिर करने का भाव। तो उनके जीवन में भी मन को अस्थिर कर देने वाली घटनाएं घट चुकी थी। लेकिन इन सब का प्रभाव तब समाप्त हो जाता है अगर व्यक्ति के मन में उच्च इच्छा शक्ति हो। बताते हैं कि मेरे जीवन में भी ये सारी घटनाएं घट चुकी थी, नकारात्मक घटनाओं का प्रभाव मेरे ऊपर हो चुका था। लेकिन ये सारा प्रभाव, ये सब का प्रभाव कब समाप्त हो जाता है, जब आपके अंदर कुछ पाने की मन की इच्छा क्या हो, इच्छा शक्ति उच्च हो। आप कुछ पाने की इच्छा रखते हो, यानी मनोबल। इच्छा शक्ति का मतलब होता है मनोबल। कुछ प्राप्त करने का मनोबल आपका उच्च हो तो ये सारी समस्याएं क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अगर आप धैर्यवान होंगे तो अपने आप ही सभी परेशानियों का अंत हो जाएगा। अगर आपके अंदर धीरज है तो अपने आप ही थोड़े समय के बाद सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। अंतिम पैराग्राफ देखते हैं। हाल ही में मेरे एक मित्र प्रोफेसर अरुण तिवारी ने मुझसे एक अजीब सा प्रश्न पूछा। कलाम साहब, क्या आप अपने जीवन की अब तक की जिंदगी का सार एक वाक्य में बता सकते हैं? उनके एक मित्र थे जिनका नाम है अरुण तिवारी।
वो उनसे पूछते हैं कि क्या कलाम जी आप अपनी जिंदगी का सार यानी जिंदगी का निष्कर्ष एक लाइन में बता सकते हैं। इस प्रश्न ने मुझे कुछ देर तक सोचने को मजबूर कर दिया। मैंने कहा, अरुण, मेरी जिंदगी को इन कहावतों तथा शब्दों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। बच्चे की जिंदगी को प्यार से भर देना, संघर्ष और संघर्ष, खारे आंसू, इसके बाद मीठे आंसू तथा अंत में सुंदर व पूर्ण चंद्रमा का आकाश में उदय होना। उनके मित्र अरुण के उत्तर में, उनके प्रश्न के उत्तर में वो बताते हैं कि अगर मेरी जिंदगी को एक लाइन में मुझे बताना है तो मैं उसको इन कहावतों द्वारा बता सकता हूँ कि पहले होगा बच्चे की जिंदगी को प्यार से भर देना, संघर्ष और संघर्ष, खारे आंसू, इसके बाद मीठे आंसू और अंत में सुंदर व पूर्ण चंद्रमा का आकाश में उदय होना। ये 3 लाइनों के अंदर मेरे जीवन का पूरा सार आ जाता है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे पाठक इन कहानियों द्वारा अपने सपनों को समझ पाएंगे और उन्हें हमेशा जागृत रखेंगे। अंत में वो क्या बताते हैं कि मैं आशा रखता हूँ कि ये पढ़ने वाले पाठक मेरी कहानियों द्वारा मेरी कहानी दी गई है इसके द्वारा आप अपने सपनों को क्या करेंगे, समझेंगे और उनको पूरा करने के लिए हमेशा जागृत रहेंगे। ऐसी वो आशा रख के अपना ये लेसन यहाँ पे पूरा करते हैं। ओके, हमारे चैप्टर का डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर की एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।